अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, अगर आप जो दुबई से स्पेन जाना चाहते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और इसकी कितनी फ़ीस होती है, अगर आप जो खुद अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है, कौन सी वेबसाइट होती है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। ऐसे मेरे भाई जो कि ऑलरेडी यूएई में हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि यूएई से वो स्पेन जाएँ, तो उन दोस्तों को जो इस वीडियो से काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप जब फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं। देखिए, जब आप जो है किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़े के लिए, तो तकरीबन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप ये समझ लें कि ऑलमोस्ट सेम टू सेम होते हैं। कंट्री के हिसाब से जो है कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स का जो डिफरेंस आ जाता है, फ़ीस का डिफरेंस आ जाता है, जो वीज़े की कास्ट होती है। अदरवाइज़ जो मोस्टली चीज़ें होती हैं तकरीबन सेम ही होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने करना ये है कि आपने जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है। अगर आप जो है स्पेन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, ठीक है, इनकी जो वेबसाइट है BSL, आपने जो है वहाँ पर जाकर जो अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जो है वहाँ पर जाकर जो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो सीन क्या होता है कि आप जो 6 मंथ पहले भी जो है स्पेन की अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बुक कर सकते हैं। अगर आप जो आज से 6 मंथ के बाद जो है जाना चाहते हैं, तो बाद में आप जो अपने हिसाब से इसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये काम है, आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। इसके बाद ठीक है, आपके पास जो है रेजिडेंशियल वीज़ा होना चाहिए, जैसा यूएई में एमिरेट्स आईडी होती है, और उसकी वैलिडिटी कम से कम 3 मंथ तक तो होनी चाहिए। इसी तरीके से आपका जो पासपोर्ट है उसकी भी वैलिडिटी कम से कम 3 मंथ से समझ लें कि ऊपर होनी चाहिए। जिस तरह आपका पासपोर्ट जो होता है एक्सपायर होने के करीब होता है, तो कोशिश करनी है कि आपने जो इसको टाइम से रीन्यू करवा लेना है ताकि इस तरह का कोई इशू ना हो। इसके बाद देखें, जो आपके वीज़े की कापी होती है वो भी आपने जो है उसको जो है प्रिंट करके अपनी फ़ाइल में लगाना है। अभी जिस तरह वीज़े लग रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा स्टैंप हो जाता था, अभी वो रूल ख़त्म हो गया है। अभी आपकी एमिरेट्स आईडी के ऊपर ही सब चीज़ें होती हैं। तो आप जो है आईसीए की वेबसाइट से जो है अपनी जो है वीज़े की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास 1-2 पिक्चर्स होनी चाहिए। इसके बाद जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आपने जो बैंक स्टेटमेंट बनानी है। आपकी सैलरी के बेस के ऊपर ही आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है। तो जो भी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है वो सारी जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट पर आती है। तो इसी तरीके से आपने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है और कोशिश करनी कि 20,000 दिरहम के आसपास अगर आपके अकाउंट में है, तो आपके वीज़ा जो रिजेक्ट होने के चांसेस जो होते हैं ना, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये नहीं कि आपने जो एक दिन से कहीं पैसे पकड़े और अपने अकाउंट में डाल लिए, तो इस तरह आपका जो वीज़ा 100% रिजेक्ट हो जाएगा। और जब आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है बन जाती है, तो क्या करना होता है कि जो भी आपका बैंक होता है ना, वहाँ से आपने जो स्टैम्प भी करवाना होता है और उनका जो मैनेजर होता है वहाँ पर सिग्नेचर भी लेने होते हैं। उसके बाद फिर आप जो है सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई से भी आपने उसको जो है टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि जब तक आपके बैंक से ये टेस्ट नहीं होगी बैंक स्टेटमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई उसको टेस्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मोस्टली अभी जो बैंक है ना, सिर्फ जो ऑनलाइन स्टैंपिंग होती है उस तरह करके दे रहे हैं। बहुत कम बैंक ऐसे हैं जो कि आपको जो है साइन करके देते हैं। तो मेरा भी कम से कम 1 वीक लग गया था, मैंने खुद जो बैंक स्टेटमेंट को जो है इस तरह टेस्ट करवाया था। इसके बाद देखें, आपका जो एनओसी लेटर होता है, एनओसी लेटर से मुराद होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जिस कंपनी का आपका वीज़ा है उस कंपनी का जो आपका एनओसी लेटर होना चाहिए कि उनको जो है आपके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है, ये आदमी हमारी तरफ से स्पेन विज़िट वीज़े के लिए जा सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंपनियां ज़्यादातर अलाउ नहीं करती, तो कोई फ़ेक भी बना लेते हैं। फ़ेक अगर आप बनाते हैं तो अगर खुदा न खास्ता पकड़े जाते हैं, आपकी जॉब भी जाएगी। जितनी भी शेंजन कंट्री हैं सब कंट्री के ऊपर आप जो है आपका बैन लग जाएगा। और सेकेंडली आपको जो डिपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी आपके ऊपर केस कर देगी और आप जो है परमानेंटली जो है सब जगह से बैन हो जाएंगे। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी, बल्कि अप्लाई करने से पहले आप दोस्तों को ये पहले पता होना चाहिए कि आपको एनओसी लेटर मिलेगा कि नहीं। उसके बाद ही आपने ये प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। इसके बाद आपने कोशिश करनी कि अपना एक कवर लेटर भी बनाने, ये लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद होता है ट्रैवल प्लान। देखिए, ट्रैवल प्लान भी लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप बना लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी जो है बेनिफिट मिल सकता है कि आपने जो किस स्टेट को जो है कहाँ पर जाना है और कब आपने वापस आना है, यानी सारी चीज़ें आपकी जो है मेंशन होती हैं। ट्रैवल प्लान भी जो है आपने कोशिश करनी है कि रेडी करके रखें। ट्रैवल प्लान के बाद देखें, आपने फिर जब जाना है तो ज़ाहिर सी बात है आपने किस होटल में रहना है, होटल की बुकिंग भी आपको करना पड़ेगी। वो भी आप फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं। जिस तरह hotelbooking.com से आप जो है अपनी होटल की रिजर्वेशन कर सकते हैं, वो भी कापी आप जो अपने साथ लगा लें। इसी तरीके से आपने जो है अपनी रिटर्न टिकट फ़्लाइट की जो है
रिज़र्व करनी है, उसकी भी जो है ओरिजिनल टिकट होना लाजमी नहीं है, क्योंकि जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता आप जो कंफर्म नहीं कर सकते। अभी आपको ये नहीं पता कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं, ठीक है। आपने वो भी रिज़र्व करके जो है अपनी फ़ाइल में रेडी रखना है। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा जो इसकी फ़ीस होती है वो तकरीबन 293 दिरहम है। और बाद में जब आप जो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप जो DHL के थ्रू अगर मंगवाना चाहते हैं तो आपको पहले भी उसके जो है चार्जेस देकर आना पड़ेंगे। तो ये समझ लें कि 400 से ऊपर आपकी जो है कास्ट आ जाती है ये सारे प्रोसीजर को करने में। फिर आपकी जो फ़ाइल आपने रेडी की होती है, अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने उसको लेकर जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनको। इसके बाद आप पासपोर्ट भी वो आपसे ले लेंगे और उसकी जो फ़ीस होगी वो तो आपने पे करनी है। तो तकरीबन 3 या 4 वीक के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा लगता है या रिजेक्ट होता है। तो अगर रिजेक्ट भी हो जाता है, अगर तो आपने उसके DHL के जो है चार्जेस पे किए, तो वो आपको जो है आपका जो एड्रेस होता है वहाँ पर जो है आपका पासपोर्ट सेंड कर देंगे, वीज़ा लगा हो या ना लगा हो। तो अगर आप जो खुद जाकर कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो उस तरीके से कर सकते हैं। बहरहाल ये सिंपल प्रोसीजर है। तो अगर आप जो देखें, कुछ ऐसे दोस्त हैं ये जो सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम है ना आप लोगों को करके देते हैं। कुछ 1000 लेते हैं, कुछ 1200 दिरहम लेते हैं, जितना किसी का लगता है, कुछ 5000 भी ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली करना यही चीज़ होती है उन्होंने। और आपसे 8-8, 10-10 हज़ार दिरहम भी इस चीज़ का ले लेते हैं कि हम आपका जो है सारा काम करके देंगे। काम तो सारा आपने ही करना होता है, सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, फ़ाइल रेडी करनी होती है। तो इस तरीके से आप जो है ख़ुद ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहता हूँ कि कोशिश करनी है कि अगर आप फ्यूचर में इस तरह का प्लान रख रहे हैं तो जितना हाई लेवल का आप जो है वीज़े की कैटेगरी को रख सकते हैं वो रखें। एटलीस्ट अगर आप जब मैनेजर का रख लेते हैं तो उसमें आपके जो है बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे। और सैलरी कम से कम 10 से 15 हज़ार के अंदर अगर आप जो अपनी रखवा लेते हैं तो फिर तो समझ लें कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड, ये थी दुबई से स्पेन के लिए रिक्वायरमेंट जो मैंने आप दोस्तों को बताई हैं। इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, आपके माइंड में कोई चीज़ हो, तो कमेंट में मैसेज करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।